अगर आप लोगों ने फास्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फास्ट पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग फास्ट पार्ट को नहीं देखोगे तो आपको ये दूसरा पार्ट कुछ समझ नहीं आएगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि बर्डमैन लास्ट बार की तरह परमैन को बोलते हैं, परमैन तो मैं तुम्हें 2 दिन बाद लेने के लिए आऊँगा, और अगर इन दिनों में तुम्हारा कोई काम है तो कर लो, मैं फिर 2 दिन बाद तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ। और फिर बर्डमैन, परमैन और बाकी जितने भी सारी परमैन थे, सभी को बाय बोलकर वो अपनी स्पेसशिप लेकर चला गया बर्ड प्लैनेट की तरफ। बर्डमैन चले जाने के बाद मानो तो सभी का मूड थोड़ा सा बिगड़ गया। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी था। और कुछ देर बाद पायान और बूबी बोला, बर्डमैन इस जगह में खड़ा रहने से अच्छा ये होगा कि हम सभी कहीं घूमने के लिए चले, ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। और क्योंकि तुम तो 2 दिन बाद चले ही जाओगे, पता नहीं तुमसे कभी मौका मिलेगा कि नहीं इस तरह घूमने का, तो चलो हम लोग सभी मिलकर कहीं घूमने के लिए जाते हैं। और फिर परमैन बोला, ठीक है पायान चलो। और इसी तरह सभी परमैन यानी पाको, पायान, बूबी और परमैन मिलकर एक साथ उड़ते उड़ते बहुत दूर चला जाते हैं, घूमते घूमते घूमते। वो सभी लोग बहुत ही दूर जाने के बाद एक झील के किनारे बैठ जाते हैं सभी मिलकर। वो झील की जो पानी थी बहुत ही साफ था। सूरज आसमान में था, यानी अब तो शाम होने की बारी है, तो सनसेट की जो रोशनी है वो झील की पानी में गिरने के बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और झील की चारों तरफ पूरा साइलेंट था। उन सभी लोगों ने एक साथ उस जगह पर बैठ गया। और बैठने के बाद सभी का मूड तो बहुत ही खराब था, बहुत ही अपसेट था। सभी ने एक साथ बैठ के सभी लोग चुपचाप था। और थोड़ी देर बाद पाको परमैन की बातों को सोचती है और सोचते सोचते वो रोती है। और पाको की आंखों से आंसू थोड़ी थोड़ी करके अपनी जो हाथ है उसमें बहते आ रहे थे। और तभी सडनली परमैन ये नोटिस करते हैं कि पाको रो रही है। तब परमैन पाको के पास गया और जाके पाको की आंखों की जो आंसू है वो परमैन अपनी हाथों से पोंछ देते हैं। और पोंछने के बाद परमैन बोला, पाको रो मत। पाको हम परमैन हैं, हम कभी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो इस टाइम धरती की किसी भी किनारे कोई भी मदद मांग रहे हैं तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर इस जगह पर तुम भी होते तो तुम भी चले जाते हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी हमको तो करना पड़ेगा ही। फिर पाको की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकल जाती है और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि इतनी दिनों से परमैन के साथ उसका इतना अच्छा दोस्ती थी। और इन 2 दिनों में क्या हो जाएगा इनको पता नहीं। तो पाको बहुत ही रो रही होती है और वो एकदम से परमैन की गले पकड़कर रो रही होती है। और ये देखकर परमैन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो भी पाको को छुड़ाते हुए बोलते हैं, पाको रो मत रो मत, मैं आऊँगा ना, बोला ना मैंने, मैं ज़रूर आऊँगा, तुम टेंशन मत करो। और ये सब देखते पायान और बूबी भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और वो भी रोने लगते हैं। परमैन बोला, अरे तुम सब रो क्यों रहे हो, मैं आऊँगा ना लौट के, मैं बोला ना, तुम टेंशन मत करो। और एक ही बात परमैन बोलता रहा, लेकिन उन लोगों की मन तो नहीं मन रहा था, क्योंकि क्या होगा सभी को तो पता ही है कि एक वायर में क्या होते हैं किसी को पता नहीं। तो इसी तरह उन लोगों ने उस जगह पर बैठ के आखिरी बार के लिए कुछ बात करते हैं। और फिर देखते देखते शाम की टाइम आ जाते हैं, सूरज डूब जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा फैल जाते हैं और परमैन अपने घर पर चला जाते हैं। घर पर जाने के बाद वो देखा कि उसकी मम्मी पापा एक साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं और उसकी जो बहन है, छोटी बहन गंको, वो बैठकर अपनी जो स्कूल की बुक है उसमें वो ड्राइंग कर रही है। फिर परमैन गया उसकी बहन के पास और जाके उसकी बहन की जो ड्राइंग में है वो करने में परमैन थोड़ा सा मदद करते हैं। और परमैन की मम्मी पापा ये देखकर बोला, अरे मिस्सू बेटा तुम कहाँ से आ गए, तुम आज गांको को इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। फिर परमैन बोला, अरे मम्मी कोई बात नहीं, गांको तो मेरी एक छोटी बहन है ना, उसको हेल्प नहीं करूँगा तो किसको करूँगा। फिर ये बात सुनकर परमैन की मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं, अरे मिस्सू
तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, हाँ इसी तरह पढ़ाई भी करते रहो, देखना तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे और तब देखना मैं तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी गिफ्ट लेकर देती हूँ। और तब परमैन की बहन बोलती है, भैया जब तुम बड़े हो जाओगे तब मुझे भूल मत जाना, ठीक है। मिस्सो भैया जब तुम बड़े हो जाओगे और जब तुम पैसा कमाने लग जाओगे तब मुझे एक बहुत ही अच्छी सी एक ड्रेस खरीद के देना, ओके। तब परमैन की मन में बस एक ही बात चल रहा था, काश ये सब कुछ सच होता। तब परमैन थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला, ठीक है मैं दूंगा, तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी एक ड्रेस खरीद के दूंगा। और परमैन की मन तो बहुत ही ज़्यादा खराब था, तो वो अपनी मम्मी को पूछा, मम्मी मुझे खाना है, मुझे अब भूख लगी है, तो कुछ खाने के लिए है। तब उसकी मम्मी बोली, हाँ तुम जाओ किचन में फ्रिज में एक पैनकेक रखा है, तुम जाके वो केक खा लो और जल्दी से सो जाओ, कल भी स्कूल भी तो जाना होगा। तब परमैन धीरे धीरे चल के अपनी किचन में गया और किचन में जाके वो फ्रिज को ओपन करते हैं। फ्रिज को ओपन करने के बाद वो देखा कि उसके अंदर एक केक रखा हुआ है, तो वो केक लिया और वो अपने घर में चले गए। घर में चले जाने के बाद एक नाइफ से उसको 2 टुकड़ा किया, यानी 2 हिस्सों में बांट दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो टुकड़ा एक छोटा सा था, एक बड़ा सा, और बड़ी बात यह है कि वो बड़ा वाला हिस्सा उसकी रोबोट के लिए है और छोटा वाला हिस्सा उसके लिए है। दरअसल परमैन कभी भी अपनी रोबोट को इतना ज़्यादा खाना खाने की भाग नहीं देते, लेकिन आज परमैन का मन कर रहा है कि उसकी रोबोट को थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाए, तो परमैन अपनी रोबोट को 80% दे ही देते हैं खाना का, यानी वो पैनकेक का, और वो 20% ले लेते हैं उस पैनकेक का। तो रोबोट ये देखकर बोला, अरे परमैन तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे इतना ज़्यादा खाना दे रहे हो, कुछ हुआ क्या। तब परमैन बोला, अरे नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही दे रहा हो, पता नहीं कब ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं तुमसे बैठ के खाना खाने का, तुम खा लो, मेरा भूख नहीं है। तब रोबोट थोड़ा सा बोलते कि तुम्हें कुछ हुआ है, तुम बोल दो। फिर परमैन रोबोट को बोलते हैं, छोड़ो मैं कल बताऊंगा तुम्हें, मैं अभी सोने के लिए जाता हूँ, कल स्कूल है ना। और एक ज़रूरी बात, तुम ज़रूर मेरी बहन को देखना और मेरे बहन को कुछ मत होने देना, और उसका जितनी भी सारी विशेस है ना उसको पूरा करना, मेरे मम्मी पापा को कभी दुख मत देना। और ये बोलकर उसकी रोबोट को वो डीएक्टिवेट कर देते हैं और वो उदास होकर अपनी बेड पर जाके सो जाते हैं और धीरे धीरे वो अपनी नींद में चला जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाते हैं और मिस्सो बहुत ही जल्दी जल्दी अपने नींद से उठते हैं। उठकर वो ब्रेकफास्ट किया, आज वो बहुत ही एक अच्छे गुड बॉय की तरह सब कुछ करता रहा। वो ब्रेकफास्ट किया, फिर अपना स्कूल बैग लिया और वो अपनी बुक को उस स्कूल बैग में घुसाकर वो दौड़ते दौड़ते स्कूल पे चला गया। आज वो बहुत ही जल्दी स्कूल पर गया। टीचर अभी भी नहीं आया था स्कूल की क्लासरूम में। वो क्लासरूम में बैठ जाते हैं। अपनी होमवर्क को वो किया था लेकिन ज़्यादा नहीं किया था। टीचर ने फिर मिस्सो से वो होमवर्क मांगा। मिस्सो ने दिखाया वो होमवर्क, लेकिन अच्छी बात यह है कि मिस्सो वो जितने भी होमवर्क किया था वो सब कुछ राइट था, यानी ठीक था। टीचर ये देखकर बहुत ही अच्छा फील करते हैं और वो बोलते हैं, मिस्सो ऐसी तरह मेहनत करते रहना और कभी हार मत जाना। और इसी तरह मिस्सो जितनी भी सारी मैथ्स की प्रॉब्लम थे, यानी मैथ्स की प्रॉब्लम, वो सब कुछ जो सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये देखकर टीचर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। और इसी तरह टीचर का जो क्लास है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हो जाते हैं टिफ़िन टाइम। टिफ़िन टाइम में मिची को परमैन के पास आया और आके उसका जो थोड़ा सा टिफ़िन है वो मिस्सो के साथ शेयर करके खाया। और मिचिको के साथ मिस्सो थोड़ा सा बात करते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये तो लास्ट बार की तरह ही है। तो इसी तरह कबा और सबू के साथ भी वो थोड़ा सा अच्छी बात करते हैं। और देखते ही देखते स्कूल की छुट्टी भी हो जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने घर पर चला जाते हैं। घर पर जाते ही वो देखा कि अब तो ड्यूटी के लिए निकलना है, परमानेंट ड्यूटी के लिए। फिर वो धीरे धीरे अपना ड्रेस पहना और ड्रेस पहनने के बाद वो सभी लोग मिलकर परमानेंट ड्यूटी के लिए निकलते हैं। आज भी वो सभी लोग उदास था बहुत ही। और फिर वो सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि परमानेंट से मिलकर आज सभी लोग पूरा जापान का चक्कर लगाएंगे, यानी जापान शहर का। तो वो सभी लोग मिलकर जापान शहर का चक्कर लगाते हैं। मिस्सो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जहाँ जहाँ वो बचपन में गुजारा था, यानी वो पार्क, वो मैदान जहाँ पर वो कबाब और सबू से लड़ता रहता था हमेशा, वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा
इमोशनल हो जाते हैं, उसको बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होते हैं और वो रो रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि परमैन और बाकी जितने भी सारे परमैन थे सभी लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद वो परमैन को बोलते हैं वो सभी लोग कि देखो परमैन, आज तो तुम्हारा डे है और कल शायद इसी टाइम पे तुम्हें लेने के लिए आएगा बर्डमैन। तो हम लोगों को भूल मत जाना कभी, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि तुमको वार जीत के ज़रूर आओगे तुम हमारे पास। तब परमैन बोला, अरे हाँ हाँ, कभी नहीं भूलूंगा तुम लोगों को, मैं ज़रूर आऊँगा लौट के। और तभी पाको रो रही होते हैं। तो परमैन उसे की जो आंखों से आंसू गिर रहे थे उसको पहुंचने के बाद वो बोला, अरे तुम रो मत, मैं बोला ना कि मैं ज़रूर आऊँगा लौट के, तुम रो मत। तब परमैन पाको को हक कर लेते हैं और उसी टाइम पे वो जगह पर सभी लोग खड़ा रहते हैं और वो अपने अपनी लास्ट बार की तरह एक साथ मिलकर अपने अपने पल को बिताते हैं, क्योंकि कल तो इसी टाइम पर बर्डमैन आएगा और बर्डमैन को लेके जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या होंगे वो हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू पार्ट में, एंड बाय बाय। तो गाइज ये था मेरा सेकंड चैनल पर लव इज़ फॉरएवर का पार्ट 2। आप लोगों की डिमांड की वजह से बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो माफ़ कर देना क्योंकि स्क्रिप्ट तैयार नहीं था, तो इसीलिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेन चैनल को वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कल एक वीडियो अपलोड किया था और देख लीजिए। और मिलते हैं न्यू वीडियो पे, फ्रेश वीडियो पे, और बहुत ही जल्दी इस चैनल पे और भी वीडियो आएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो पे, फ्रेश वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।